जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे चैप्टर 5 हिसाबी समीकरण और धंधे के व्यवहार। तो पिछली वीडियो में हमने एक सम सीखा था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब अगला सम करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। हम टेक्स्ट बुक का सम नहीं करेंगे। इस प्रकार छोटे छोटे सम हम करेंगे। आपको टेक्स्ट बुक का सम करना है। मैंने वो सम नहीं करवाया है क्योंकि एग्ज़ाम में लेंदी सम नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये 3-4 वीडियो के बाद आपको वो सम खुद ही करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न व्यवहारों का रोजनामचा लिखो तथा हिसाबी समीकरण पर असर बताओ। तो यहाँ पर 3 व्यवहार लिखे हैं। तो यहाँ पर हमें 8 खाने वाला इस तरह से फॉर्म बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। क्रम, रोजनामचा, उधार, जमा, स्पष्टीकरण, ए संपत्ति, सी पूंजी, एल देना। ओके। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। मनीष ने 50,000 रोकड़ लाकर व्यवसाय शुरू किया। ओके। हम मनीष हैं, 50,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू करते हैं। तो रोकड़ खाते उधार, पूंजी खाते जमा, 50,000। हिसाबी समीकरण पे असर देनी है। तो समीकरण है ए बराबर सी प्लस एल। ओके। ए बराबर सी प्लस एल, यानी कि संपत्ति इज इक्वल टू पूंजी प्लस देना। रोकड़ अपने लिए संपत्ति है। समझूती स्पष्टीकरण में सबसे पहले रोकड़ खाते उधार, पूंजी खाते जमा, 50,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे रोकड़ बढ़ी, वृद्धि और पूंजी व्यवसाय में आती है तो पूंजी में भी वृद्धि हुई। तो रोकड़ अपनी संपत्ति है तो एंट्री करेंगे संपत्ति के खाने में। यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ शेष 50,000, टोटल करेंगे 50,000 और पूंजी भी बढ़ती है 50,000 रुपये से, तो ये टोटल 50,000। देना में कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। 50% रकम देना बैंक में भरी, चालू खाता खुलवाया। 50% रकम मीन्स व्यवसाय शुरू करने के लिए जो 50,000 व्यवसाय में लाए थे उसके आधे रुपए देना बैंक में भरकर हमने खाता खुलवाया। बैंक लेने वाला है तो बैंक खाते उधार 50,000 के आधे 25,000 और रोकड़ जाती है तो रोकड़ खाते जमा 25,000। यहाँ शेष बढ़ती है और रोकड़ शेष घटती है और बैंक शेष और रोकड़ शेष दोनों अपनी संपत्ति है। तो एक संपत्ति बढ़ी तो सामने दूसरी संपत्ति घटी, तो सभी चेंज संपत्ति साइड आएगा, पूंजी और देना में कुछ नहीं आएगा। तो रोकड़ अपने पास 50,000 थी। ओके। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे रोकड़ 50,000 थी, रोकड़ शेष 50,000, इसमें से बैंक में भरे 25,000, तो अपने पास रोकड़ बची 25,000। ओके। कितनी बची रोकड़? बैंक शेष कितना बचा? 25,000। लेकिन सामने रुपए बैंक में आ गए तो बैंक शेष अपनी संपत्ति है, तो ये अलग से लिखना है, बैंक शेष 25,000। तो अल्टीमेटली अपने पास हो गए जितने थे उतने हो गए, यानी कि 25 + 25 50,000 की कुल संपत्ति थी। 50,000 की कुल संपत्ति हो गई और पूंजी में कोई बदलाव नहीं आया, जितनी थी पूंजी उतनी ही है, यानी कि 50,000। और देना में भी कुछ नहीं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन पूरा। अब लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। 10,000 का माल खरीदा तो खरीद खाते उधार 10,000, रोकड़ खाते जमा, माल खरीदा तो माल स्टॉक बढ़ा और रोकड़ घटी। माल स्टॉक और रोकड़ दोनों अपनी संपत्ति है तो सभी एंट्री संपत्ति में ही आएगी, पूंजी और देना में कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अपने पास रोकड़ है 25,000। ओके। रोकड़ कितना है अपने पास? 25,000। 25,000 में से हमने माल खरीदा 10,000 का, तो घटेगी तो माइनस खरीदी
ओके। तो अब अपने पास रोकड़ है 15,000। इसके अलावा अपने पास बैंक में 25,000 थे, तो बैंक शेष 25,000। पिछले व्यवहार में जो हो वो सभी यहाँ पर लिखना है। ओके। इसमें अगर कोई चेंज आता हो तो यहाँ हम लिखेंगे, अगर ना हो तो ऐसे ही रहने देना है। रोकड़ में चेंज आया 25,000 में से 10,000 यूज़ किए तो 15,000 रह गए। ओके। 25,000 में से खरीदी की 10,000 की, तो 25 में से 10 माइनस करो तो 15,000। बैंक शेष में कोई चेंज नहीं होगा, 25,000 नहीं तो ऐसे ही रहने दिया, नो चेंज। और सामने अपने पास व्यवसाय में माल स्टॉक आ गया तो ये प्लस कर देंगे। ओके। तो माल स्टॉक 10,000, तो टोटल संपत्ति हो गई 50,000। जितनी पहले अपने पास थी 50,000 थी, फिर से 50,000 ही रही। तो पूंजी में कोई बदलाव नहीं है, 50,000 उतना ही है, और देना में भी कोई बदलाव नहीं था। तो इक्वेशन क्या है हमारी, A बराबर C+L। ओके। तो जितनी संपत्ति है उतना ही C+L है। ओके। यानी कि 50,000 संपत्ति है तो 50,000 प्लस L मतलब कि देना, तो 50,000 प्लस 0 उतनी ही हमारी C+L है। तो दोनों साइड इक्वल है, तो इसलिए हमारा सम बिल्कुल करेक्ट है। ओके। अगले कुछ और ट्रांजैक्शन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।